दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों, आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंग्लिश में एस्से लेकर आया हूँ। और आमतौर पर जो वीडियोस मैं लेकर आता हूँ वो मॉरल स्टोरीज़ के हिंदी ट्रांसलेशन के वीडियोस होते हैं। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि जब हम इंग्लिश में कोई ऐसे पैराग्राफ या कोई टॉपिक बनाते हैं तो उसको किस तरह से पैराग्राफ को बनाया जाता है। और दोस्तों, आज का जो पैराग्राफ है बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर ये पैराग्राफ है। और इसे मैं हिंदी में बिल्कुल ट्रांसलेट करूँगा। यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी जब आप कोई भी इंग्लिश में टॉपिक बनाते हैं या फिर कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो आज का पैराग्राफ का टाइटल है वो देखते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो दोस्तों, ये आज के इस पैराग्राफ की या मैं कहूँ ऐसे का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज के इस पैराग्राफ में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैन इज़ आ सोशल एनिमल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और यहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और दोस्तों, जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। क्या अर्थ हुआ? कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है। वैसे एनिमल का मतलब पशु जानवर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है प्राणी। तो क्या अर्थ हुआ? कि व्यक्ति, आदमी एक सामाजिक प्राणी है। ही कैन नॉट लिव विदाउट द कंपनी ऑफ अदर बींग्स। क्या अर्थ हुआ? ही कैन नॉट लिव। लिव का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना, जीवन को जीना। और ये यहाँ कैन का प्रयोग किया गया जिसका मतलब सकता, सकती, सकते। ही कैन नॉट लिव, वह नहीं जी सकता। विदाउट द कंपनी ऑफ अदर बींग्स मतलब बिना अदर जीवों के संगत के वह जीवन नहीं जी सकता। ही नीड्स अ गुड फ्रेंड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो ही के साथ यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म लगाई गई है। ही नीड्स अ गुड फ्रेंड। उसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। और दोस्तों, ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है अ फ्रेंड इन नीड मतलब ऐसा दोस्त जो ज़रूरत में काम आए। इज़ अ फ्रेंड इंडीड, वो वास्तव में दोस्त होता है। इज़ अ वेल नोन सेइंग, ये एक बहुत ही मशहूर कहावत है। आगे देखिए। अ गुड फ्रेंड इज़ अ सिंसियर पर्सन ऑन whom वी कैन डिपेंड इन द आवर ऑफ नीड। क्या अर्थ हुआ? अ गुड पर्सन इज़ ए सिंसियर पर्सन। दोस्तों, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। सिंसियर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ईमानदार, निष्ठावान। अ गुड पर्सन इज़ ए सिंसियर पर्सन मतलब एक अच्छा दोस्त जो है वो एक ईमानदार, ये कह सकते हैं निष्ठावान व्यक्ति होता है। ऑन होम, जिस पर वी कैन डिपेंड, हम भरोसा कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं। इन द आवर ऑफ नीड, ज़रूरत के समय। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक अच्छा दोस्त वो निष्ठावान व्यक्ति होता है, एक ईमानदार, जिस पर हम ज़रूरत के समय विश्वास कर सकते हैं या फिर निर्भर कर सकते हैं। ही इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस।
अ ट्रू एडवाइज़र एंड अ वेल विशर, ही इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, ही इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, खुशी, जो कि एक नाउन है। वह खुशी का, प्रसन्नता का एक स्रोत होता है। अ ट्रू एडवाइज़र एक सच्चा सलाहकार, एंड अ वेल विशर और एक शुभ चिंतक। चलिए आगे देखिए। ऑल आर एक्वेंटेंसेस आर नॉट आर ट्रू फ्रेंड्स। और दोस्तों ये एक एडवांस लेवल का वर्ड है, मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए। ACQUAINTANCES, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान के लोग, जिन्हें हम जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे रिश्तेदार हों या फिर दोस्त हों, जान पहचान के लोगों को एक्वेंटेंस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑल आर एक्वेंटेंसेस आर नॉट आर ट्रू फ्रेंड्स, हमारे सारे जान पहचान वाले हमारे अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। चलिए आगे देखिए। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू हैव एन आइडियल फ्रेंड बाय योर साइड। क्या अर्थ हुआ? इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, और ये वास्तव में बहुत कठिन है, वास्तव में कठिन है। टू हैव प्राप्त करना, एन आइडियल फ्रेंड बाय योर साइड मतलब अपनी तरफ एक अच्छे आदर्श दोस्त को का मिल पाना वास्तव में कठिन है। बट लेकिन आई कंसिडर, लेकिन मैं मानता हूँ, माई सेल्फ अपने आप को लकी, मैं अपने, और दोस्तों कंसिडर को आप नोट कर लीजिए, कंसिडर का मतलब होता है मानना। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। टू इन्जॉय द कंपनी ऑफ सच अ डिज़ायर्ड फ्रेंड, की मैं इस तरह के, डिज़ायर्ड मतलब कि वांछित दोस्त, इच्छित दोस्त, डिज़ायर्ड का मतलब जिसकी इच्छा की गई है, ऐसे दोस्त की संगत को मैं इंजॉय करता हूँ, आनंद लेता हूँ, इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। चलिए आगे देखिए। माई बेस्ट फ्रेंड स्टेज इन माई कॉलोनी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और यदि सब्जेक्ट वहाँ पर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। स्टे का मतलब होता है रहना, ठहरना, और सेकंड फिफ्थ फॉर्म है स्टेज। तो क्या अर्थ हुआ? माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, स्टेज इन माई कॉलोनी, वह मेरी कॉलोनी में रहता है। वी स्टडी इन सेम क्लास बट अनफॉर्चुनेटली इन डिफरेंट स्कूल्स। दोस्तों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर वी के साथ आई, वी, यू, दे प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। स्टडी का मतलब पढ़ाई करना। वी स्टडी इन द सेम क्लास, हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दुर्भाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य से इन डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग स्कूलों में। इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हम एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अलग अलग स्कूलों में। ही इज़ टॉल, वह लंबा है। वेल बिल्ट, अच्छा कदकाठी का है। एंड हैज़ एन एथलेटिक फिजिक्स, और उसकी एक जो एथलेटिक वाली जो शरीर होता है वो उसका है। चलिए आगे देखिए। ही वेयर्स सिंपल बट नीट क्लॉथ्स। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। वेयर मतलब पहनना, और ये फिफ्थ फॉर्म है। ही वेयर्स सिंपल बट नीट क्लॉथ्स, वह सादा लेकिन साफ कपड़े पहनता है। दिस वेल बिहेव्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन फ्रेंड ऑफ माइन बिलोंग्स टू अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल फैमिली। क्या अर्थ हुआ? दिस वेल बिहेव्ड का मतलब होता है अच्छा व्यवहार करने वाला, मतलब ये जो अच्छा व्यवहार करने वाला, और सॉफ्ट स्पोकन, और जो काफ़ी मृदुल भाषी है। सॉफ्ट स्पोकन का मतलब होता है मृदुल भाषी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी नम्रता से बात करता है उसको सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है मृदुल भाषी। जो ये दोस्त है जो बहुत अच्छे व्यवहार वाला और मृदुल भाषी है, वो मेरा दोस्त है। बिलोंग्स टू अ गुड, वो एक अच्छे एंड रिस्पेक्टेबल फैमिली, और एक सम्मानजनक परिवार से ताल्लुक़ रखता है। बिलोंग मतलब ताल्लुक़ रखना, ताल्लुक़ रखता है। हिज फादर इज़ अ मैनेजर इन अ वेल नोन प्राइवेट फर्म, उसके पिता एक वेल नोन मतलब जानी मानी प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी में एक मैनेजर हैं। एंड मदर इज़ अ स्वीट नेचर्ड, और जो माँ है वो बहुत प्यारे व्यवहार वाली एंड लविंग हाउसवाइफ, और एक प्यारी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ का मतलब
गृहिणी, और वो एक प्यारी गृहिणी है। आगे देखिए, हिज एल्डर सिस्टर इज़ स्टडिंग मेडिसिन। और दोस्तों हिज मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु मेल से रिलेटेड होगा, मतलब कि पुरुष से, तो वहाँ पर हमें हिज का यूज़ करना होगा, और यदि फीमेल से तो हर का। तो फिलहाल यहाँ पर एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, और इसके लिए हमने यहाँ पर हिज का यूज़ किया गया है। हिज एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन, इज़ स्टडिंग मेडिसिन, वो मेडिसिन मतलब दवाइयों की पढ़ाई कर रही है। Whenever I go to his house, whenever मतलब जब भी, whenever I go to his house, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ, they treat me, वह मेरे साथ व्यवहार करते हैं, like a member of their family, अपने परिवार के एक सदस्य की तरह वो मेरे साथ व्यवहार करते हैं। और दोस्तों treat का मतलब होता है व्यवहार करना। And I enjoy talking to them, और मैं उनसे बात करने में आनंद लेता हूँ, मतलब मुझे उनसे बात करने में आनंद आता है। चलिए आगे देखिए, He enjoys the same treatment at my home, और वह भी मतलब वह भी मेरे घर में इसी तरह के मतलब कि व्यवहार का आनंद लेता है। आगे देखिए, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर प्लेइंग और स्टडिंग। दोस्तों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या फिर बिताना, तो यहाँ पर इसका मतलब है बिताना। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम टुगेदर, हम ज़्यादातर अपना समय साथ बिताते हैं, प्लेइंग खेलते हुए, और स्टडिंग या पढ़ते हुए। एज ही इज़ अ गुड इन स्टडीज़, जैसे कि वह पढ़ाई में अच्छा है। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। वेन एवर आई हैव ए प्रॉब्लम, जब भी मुझे कोई समस्या होती है, और ए डिफ़िकल्टी या फिर कठिनाई, इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, द लेसन्स को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह जो है पढ़ाई में अच्छा है, और वो मेरी मदद करता है जब भी मुझे समस्या आती है या फिर कोई कठिनाई आती है किस लेसन्स को समझने में। वी शेयर, हम साझा करते हैं, आर जॉयज़, अपने आनंद को, एंड सोरोज़, और अपने दुखों को। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, SORROW, सोरो मतलब दुख, और ये प्लूरल नाउन है सोरोज़। तो क्या अर्थ हुआ, वी शेयर आर जॉयज़ एंड सोरोज़, हम अपने सुख और दुख को साझा करते हैं। ही हैज़ ए स्वीट टेम्परामेंट, उसका एक मधुर व्यवहार है। एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और जो उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब जो उसका हंसी की जो उसकी सेंस है, वो बहुत अच्छी है। हिज क्वालिटीज़ हैव ऑलवेज टेम्प्टेड मी टू बी लाइक हिम, और जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके गुण हैं, हैव ऑलवेज टेम्प्टेड मी, उसने मुझे हमेशा मतलब टेम्प्ट किया है, ललचाया है, टू बी लाइक हिम, उसके जैसा बनने के लिए। चलिए आगे देखिए, वी नेवर क्वेरल विद ईच अदर। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए यदि आप इसकी मीनिंग को नहीं जानते हैं। QUARREL, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा झंझट करना। वी नेवर क्वेरल विद ईच अदर, और नेवर मतलब कभी नहीं, हम एक दूसरे से कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। दो, हालांकि, वी हैव सम डिफरेंट लाइक्स, हालांकि हमारी कुछ अलग अलग पसंद, एंड डिसलाइक्स, और अलग अलग नापसंद हैं। चलिए, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हम कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं, हालांकि हमारी अलग अलग लाइक्स और डिसलाइक, मतलब हमारी अलग अलग पसंदें और नापसंदें हैं। सम बॉयज़ ऑफ आर कॉलोनी, जो कुछ लड़के हैं हमारी कॉलोनी के, ट्राई टू क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, वह कोशिश करते हैं टू क्रिएट बनाने की, अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, वो हमारे बीच एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। बाय कैशिंग अपॉन आर डिफरेंसेस, हमारे इन डिफरेंसेस का मतलब हमारे ये जो बीच की जो डिफरेंसेस हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए। बट लेकिन वी ऑलवेज अंडरस्टैंड, लेकिन हम हमेशा समझते हैं, देयर जेलेसी, उनकी जेलेसी को। जेलेसी का मतलब होता है ईर्ष्या, लेकिन हम उनकी जेलेसी को, ईर्ष्या को समझते हैं। ही इज़ गुड नॉट ओनली इन स्टडीज़, वह सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, बट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एज वेल, बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हैं उसके अंदर भी वो अच्छा है। और दोस्तों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो पढ़ाई से अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, खेल कूद या फिर इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह में जो लोग हिस्सा लेते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। आगे देखिए, ड्यू टू हिज हैबिट्स, उसकी आदतों के कारण, ड्यू मतलब कारण, उसकी आदतों के कारण, ही इज़ अ पॉपुलर, वो एक पॉपुलर है, मशहूर है, अमंग हिज फेलो स्टूडेंट्स, अपने बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर वो काफ़ी मशहूर है। टीचर्स एंड अदर फ्रेंड्स, और जो दूसरे मतलब टीचरों में और दूसरे दोस्तों में वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है।
आई एम प्राउड ऑफ आवर फ्रेंडशिप, मुझे अपनी दोस्ती पर गर्व है। ही इज़ अ सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन, वह मेरी इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा का एक स्रोत है। एंड स्ट्रेंथ, और मेरी ताकत है। आई विश इट टू बी आ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन, मैं ऐसी कामना करता हूँ, विश करता हूँ इट टू बी ए लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन, कि ये एक लंबा चलने वाला रिश्ता हो। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है माय बेस्ट फ्रेंड का। और हर किसी का कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त होता है, और तो आप भी कमेंट में बताएं ज़रूर कि क्या आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है। और दोस्तों आज ये टॉपिक भी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर था। यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा और आपने आज इस सेशन से कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सुझाव हो, कमेंट हो, या फिर आप चाहें कि कोई भी वीडियो आप चाहें कि इस तरह का वीडियो बनाया जाए, आप वो भी कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।